हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले वो बहुत ही अच्छी ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में ही आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और सरप्राइज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रोड पर कहीं जा रहा होता है। तभी उस बच्चे के सामने से कार गुजरती है और उस बच्चे को देखकर वो कार चलाने वाला आदमी आगे जाकर अपनी कार रोक देता है। वो आदमी जाकर उस बच्चे को देखता है तो उस बच्चे के सर से खून बह रहा था और वो बच्चा काफी थका हुआ भी नजर आ रहा था। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है जहाँ पर अर्नेस्टो और करीनो नाम के दो पुलिस वाले आकर उस बच्चे से मिलते हैं। वो दोनों उस बच्चे से उसका नाम और उसका एड्रेस पूछते पर वो बच्चा उन्हें कुछ नहीं बताता। आगे अर्नेस्टो और करीनो स्कूल यूनिफॉर्म के जरिए उस बच्चे के स्कूल जाते हैं। तब स्कूल प्रिंसिपल बताती है इस बच्चे का नाम विक्टर है और इसकी उम्र 6 साल है और ये बच्चा काफी दिनों से बीमार था और आज तो स्कूल भी नहीं आया था। आगे क्रिमिनल कोर्ट में जज अपना फैसला सुना रहा होता है इग्नासियो पुतेरा नाम के आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और पब्लिक फंड में गबन का आरोप था। पर कोर्ट में यह आरोप साबित नहीं हो पाया और जज एविडेंस की कमी के कारण इग्नासियो को बाइज्जत बरी कर देता है। जज के फैसले से इग्नासियो काफी खुश होता है और वो अपनी वकील पैट्रिशिया द लुकास से मिलता है जिसने इग्नासियो का केस लड़ा था। आगे वो लोग कोर्ट से बाहर जाते तब सभी मीडिया वाले वहां पर आकर पैट्रिशिया से सवाल करने लगते। मीडिया को अपना बयान देकर पैट्रिशिया अपने क्लाइंट की कार में बैठकर निकल जाती है। एक्चुअल में पैट्रिशिया काफी बड़ी और जानी मानी वकील थी। आगे पैट्रिशिया बैंक में जाकर अपने लॉकर रूम में कुछ डॉक्यूमेंट रखने लगती है। तभी पैट्रिशिया को कॉल आता है। ये कॉल पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो का था। आगे पैट्रिशिया अर्नेस्टो से पूछती है मेरे बेटे को क्या हुआ, मैं तो उसे स्कूल छोड़कर गई थी। आगे कैरिनो पैट्रिशिया से कहता है आपका बेटा अंदर सो रहा है लेकिन उसने हमें कुछ बताया नहीं। पैट्रिशिया कहती है विक्टर बोल नहीं सकता। एक्चुअली वो बोल सकता है लेकिन वो बहुत शर्मिला है, इसलिए वो अपनी आवाज को नियंत्रण नहीं कर पाता। लेकिन वो जन्म से बहरा है। जब आप उससे बात कर रहे थे तब उसने कान की मशीन पहन रखी थी। कैरिनो कहता है नहीं, उसने नहीं पहन रखी थी। आगे पैट्रिशिया अपने बेटे विक्टर से जाकर मिलती है और विक्टर अपनी माँ को देखकर काफी खुश होता है। तभी पैट्रिशिया देखती है कि वहाँ मौजूद टीवी पर उसकी ही न्यूज दिखाई जा रही थी। पैट्रिशिया अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तब भी वहां पर मीडिया वाले मौजूद थे और इतने सारे मीडिया वालों को देखकर पैट्रिशिया का बेटा डर रहा था। आगे अर्नेस्टो विक्टर से सवाल करता है आज सुबह जब तुम्हारी मॉम तुम्हें स्कूल छोड़ के गई थी तब क्या तुम स्कूल के गेट के अंदर गए थे। विक्टर इशारे में अपनी माँ को कुछ जवाब देता है, वो बोलता नहीं। तब पैट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है इसे किसी आदमी ने अप्रोच किया था। आगे हमें बताया जाता है कि जब पैट्रिशिया विक्टर को स्कूल छोड़कर गई थी तब हरे कलर की हुडी पहनकर वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। अचानक से उसने विक्टर को पकड़ लिया और विक्टर बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था और उस जगह के बारे में उसे और ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो हरी हुडी वाला आदमी विक्टर को पकड़कर एक सुनसान जगह पर बने घर पर ले गया था। अर्नेस्टो विक्टर से पूछता है तो तुम उस घर से भागे कैसे। विक्टर डिस्क्राइब करता है कि वहाँ एक रोशनदान बना हुआ था जिससे निकलकर वो उस घर से भाग गया था। दूसरी तरफ विक्टर थोड़ा एक्सप्लेन करके पुलिस वालों को उस आदमी का हुलिया बता देता है और वो हुलिया एक अपराधी की प्रोफाइल से मैच भी हो जाता है। स्केच आर्टिस्ट अर्नेस्टो को कहती है जो बच्चे ने हमें हुलिया बताया वो इस आदमी से 90% तक मैच हो रहा है। इस आदमी का नाम कार्लोस कोरोनोस है और इसे वैसे चार्ली बुलाया जाता है। ये चोरी और असॉल्ट के इल्जाम में पहले भी जेल जा चुका है। आगे हमें चार्ली नाम के उसी आदमी को बताया जाता है जिसके हाथ से काफी खून बह रहा था। चार्ली अपने घाव को साफ कर रहा होता है तभी वहां पर उसकी वाइफ रकील आ जाती है और वो चार्ली के घाव को देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ। आगे रकील चार्ली के घाव पर पट्टी करते हुए पूछती है तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हें क्या हुआ। उसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाता है और रकील जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर पुलिस ऑफिसर करीनो था और वो चार्ली से कहता है तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आगे करीनो चार्ली को अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां पर पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो चार्ली से पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। चार्ली कहता है मैं काम कर रहा था और उस दौरान मेरे हाथ में चोट लग गई, क्या इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। चार्ली को सेल में बंद कर दिया जाता है और रकील उससे मिलने जाती है। रकील चार्ली से कहती है उस बच्चे का कहना है कि तुमने उसे किडनैप किया। चार्ली कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मुझे लॉयर की जरूरत है। और मजबूरन पुलिस को चार्ली को भी कस्टडी से छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा था। आगे चार्ली की वाइफ रकील चार्ली से कहती है चार्ली मुझे बताओ तुमने क्या किया है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। उसी वक्त चार्ली को किसी का कॉल आता है और चार्ली बात करने के लिए एक रूम में चला जाता है।
दूसरी तरफ से बात कर रहा हुआ आदमी चार्ली से कहता है, तुम सारे न्यूज चैनल पर छाए हुए हो। चार्ली कहता है, मुझ पर विश्वास करो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं। दूसरी तरफ से बात कर रहा आदमी कहता है, मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता, जितना जल्दी हो सके ये सब सॉल्व करो, नहीं तो मुझे ही कुछ करना होगा। चार्ली की वाइफ रकील भी कमरे के बाहर से आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी चार्ली सामान हटाकर कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशन डक ओपन करता है। बाहर से रकील भी चार्ली को दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, पर चार्ली एयर कंडीशन डक से चुपचाप कुछ पैसा निकालने लगता है जो उसने वहां पर छिपा रखा था। अब अगले दिन सुबह पेट्रिशा अपने बेटे विक्टर को शॉपिंग के लिए ले जाने लगती है। तभी पेट्रिशा देखती है कि उसकी गाड़ी का कोई गाड़ी पीछा कर रही थी। तब पेट्रिशा कुछ दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर बनी पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी को रोक देती है और पेट्रिशा पुलिस को कॉल करने लगती है। उस गाड़ी को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। चार्ली समझ जाता है कि पेट्रिशा ने उसे देख लिया, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से आगे निकल जाता है। आगे चार्ली वापस पुलिस स्टेशन में था और चार्ली का वकील उसे कहता है, तुमने अपने लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली, तुम्हें उस लड़के का पीछा करने की क्या जरूरत थी। चार्ली कहता है, मैं बस उस लड़के से मिलकर बात करना चाहता था। तब चार्ली का वकील कहता है, तुम्हें बस पुलिस को यही कहना है कि तुम उसका पीछा नहीं कर रहे थे। चार्ली भी पुलिस को यही बताता है कि वो उस समय घर पर था, वो किसी का पीछा नहीं कर रहा था। इंट्रोगेशन रूम के बाहर पेट्रिशा भी चार्ली की बातों को सुन रही थी और वो अर्नेस्टो से कहती है, मेरा बेटा खतरे में है। तब अर्नेस्टो कहता है, हमें इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। हम आपके बेटे के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करते हैं। अब रात में पेट्रिशा अपने बेटे को समझाती है, तुम्हें अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, पुलिस हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और स्कूल में भी एक टीचर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हें अलार्म देती हूँ जिससे जब चाहे तब तुम मुझे बुला सकते हो। पेट्रिशा विक्टर को एक छोटा सा डिवाइस देते हुए कहती है, देखो इस बटन से अलार्म स्टार्ट हो जाएगा, इसे तुम अपने पास रखो। आगे पेट्रिशा विक्टर को सुलाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। अब रात में विक्टर उठकर वॉशरूम जाता है और वो फ्रिज से निकालकर पानी पीने लगता है। विक्टर वापस सोने जा रहा था तभी उसे एक आदमी की परछाई भी नजर आती है। ये देखकर विक्टर डरकर अलार्म को बजा देता है। पूरे घर में अलार्म बजने लगे थे और पेट्रिशा जल्दी से दौड़कर विक्टर के पास जाती है। तभी पेट्रिशा भी उस हुडी वाले आदमी को घर से बाहर भागते हुए देख लेती है। आगे हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो रात में अपने घर पर पहुंचता है और उस वक्त चार्ली ने भी हुडी पहन रखी थी। चार्ली चुपचाप अपनी हुडी उतारकर सोने जाने लगता है। तभी रकील लाइट ऑन कर देती है और रकील चार्ली से पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? एयर कंडीशन डक में मुझे 20,000 यूरो मिले, ये कहां से आए? मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। तब चार्ली अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है। तब रकील कहती है, अगर तुम नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अब अगले दिन सुबह पेट्रिशा राहुल नाम के आदमी से पोर्ट पर मिलने जाती है। राहुल के ऑफिस में जाकर पेट्रिशा राहुल की बेटी और उसकी वाइफ का फोटो देखती है और पेट्रिशा वहीं टेबल पर रखा हुआ एक हाथी का स्टेचू देखकर उसे राहुल को दिखाती है। तब राहुल कहता है, क्या अब तुम बताओगे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पेट्रिशा कहती है, न्यूज चैनल पर मेरी न्यूज दिखाई जा रही है, तुम्हें तो अब तक पता लग गया होगा कि मेरे साथ क्या चल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब राहुल कहता है, तुम्हें 10 साल बाद मेरी याद आई, मैं तुम्हारे लिए सैंडा को छोड़ने जा रहा था और तुम्हें मुझे बिना बताए कहीं गायब हो गई। तब पेट्रिशा कहती है, राहुल वो पुरानी बातें हैं और अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक आदमी ने विक्टर को किडनैप करने की कोशिश की और वो आदमी अभी भी फ्री घूम रहा है। एविडेंस ना होने के कारण पुलिस भी इस केस में मेरी हेल्प नहीं कर पा रही। राहुल पूछता है, ये विक्टर कौन है? पेट्रिशा कहती, वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारा भी बेटा है। यह सुनकर राहुल शॉक रह जाता है क्योंकि 10 साल पहले पेट्रिशा राहुल को छोड़कर चली गई थी। उस वक्त पेट्रिशा प्रेग्नेंट थी और उसने कभी राहुल को बताया भी नहीं कि उसका एक बेटा भी है। राहुल पूछता है, तुमने विक्टर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पेट्रिशा कहती है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं था, तुम जो जीवन जीते हो वैसा जीवन मैं अपने लिए कभी नहीं चाहती थी, पर अब मेरा बेटा डेंजर में, इसलिए मैं तुमसे हेल्प चाहती हूँ। राहुल कहता है, जब तुम मुझसे अलग हो ही गई थी तो फिर तुमने उस बच्चे को जन्म क्यों दिया? पेट्रिशा कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं और मैं चाहती हूँ जिस आदमी ने मेरे बच्चे को किडनैप किया था वो वापस कभी मेरे बच्चे के आसपास न भटके। मैं चाहती हूँ तुम उसे अपने तरीके से डराओ। मूवी के अगले सीन में रकील जिस स्टोर में काम क्या करती थी वहाँ पर उससे मिलने अर्नेस्टो आ जाता है। अर्नेस्टो पूछता है, चार्ली रात में कहाँ पर था? तब रकील कहती है, वो मेरे साथ घर पर था। अर्नेस्टो कहता है, क्या तुम्हें पता है चार्ली इस वक्त हमारी कस्टडी में है? उस बच्चे की माँ ने हमें बताया कि जब वो शॉपिंग करने जा रही थी तब चार्ली उनका और उसके बच्चे का पीछा कर रहा था और तो रात में किसी आदमी ने उनके घर में घुसने की कोशिश भी की। क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? झूठी गवाही देने के लिए और अपराध में लिप्त होने के कारण तुम्हारे हस्बैंड को 2 साल तक की सजा हो सकती है। हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते पर इसके बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। तब रकील डरकर बता देती, जिस सुबह किडनैपिंग हुई थी उस सुबह चार्ली घर पर नहीं था।
पर उसने मुझे बताया है कि उसने उस बच्चे के साथ कुछ नहीं किया। उसने डॉग फाइट में पैसा लगाया था जहां पर आदमी काफी सारा पैसा कमा सकता है। पर इस डॉग फाइट को जो लोग मैनेज करते हैं वो लोग काफी डेंजरस है और अगर उनके बारे में चार्ली ने पुलिस को बता दिया तो वो लोग चार्ली को नहीं छोड़ेंगे। चार्ली खुद काफी डरा हुआ है, इसलिए वो आप लोगों को इस बारे में नहीं बता रहा है और उस बच्चे की झूठी गवाही के कारण वो और फंस चुका है। आगे अर्नेस्टो विक्टर और पैट्रिशा को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और अर्नेस्टो पैट्रिशा से कहता है, हमने पता किया है कि जिस वक्त आपके बेटे की किडनैपिंग हुई थी उस वक्त चार्ली वहां पर मौजूद नहीं था। वो एक डॉग फाइट में था, इसलिए वो हमसे ये बात छिपा रहा था। हमने साउथ एरिया के ट्रैफिक कैमरास भी चेक किए और उसमें वो हमें वहां पर दिखाई दिया। अर्नेस्टो पैट्रिशा को ट्रैफिक कैमरास के फोटो दिखाता है जिसमें चार्ली साफ साफ नजर आ रहा था। तब पैट्रिशा कहती है, लेकिन विक्टर ने इस आदमी की पहचान की है। आगे अर्नेस्टो विक्टर को भी अंदर बुलाता है और उसे कुछ अपराधियों के फोटो दिखाकर पूछता है, तुम बताओ तुम्हें उस दिन किसने किडनैप किया था। विक्टर उनमें से एक आदमी की पहचान करता है और अर्नेस्टो उस आदमी की डिटेल बताते हुए कहता है, विक्टर ने जिस आदमी की पहचान की है वो आदमी 3 महीने पहले जेल में था और जेल में ही इसने आत्महत्या कर ली। तो बताओ बेटा, तुम हमसे क्या छिपा रहे हो। पैट्रिशा विक्टर से कुछ पूछती है और विक्टर इशारों में उसे कुछ कहता है। तब पैट्रिशा अर्नेस्टो से कहती है, ये बोल रहा है इसे किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि इसने कहानी बनाई थी। यह सुनकर पैट्रिशा चिंता में पड़ जाती है और वो अर्नेस्टो से कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। और टॉयलेट में जाकर पैट्रिशा राहुल को कॉल करने लगती है क्योंकि उसने राहुल को चार्ली को सबक सिखाने के लिए कहा था। राहुल का कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। तब पैट्रिशा राहुल से कहती है, उस आदमी को कुछ मत करना, प्लान में चेंज हो गया है। अब आगे हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो डॉग फाइट में पैसा लगाने के लिए जाता है। अब डॉग फाइट में पैसा हारने के बाद चार्ली टॉयलेट जाता है, तभी वहां पर 2 आदमी आते हैं और वो लोग चार्ली को बेरहमी से पीटने लगते। तभी चार्ली भी उन पर हमला करता है और तभी हमें टॉयलेट से गोली चलने की आवाज आती है। दूसरी तरफ विक्टर भी पैट्रिशा को बताता है कि उसने ये सब झूठ क्यों बोला। तभी पैट्रिशा को राहुल का कॉल आता है और पैट्रिशा उसे कहती है, विक्टर ने पुलिस और मुझे झूठ कहा है, इसलिए उस आदमी को कुछ मत करना। तब राहुल कहता है, ठीक है, मैं मेरे आदमी को कॉल करके बता देता हूँ। आगे पैट्रिशा अर्नेस्टो से कहती है, विक्टर ने मुझे बताया कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट पिछले 1 महीने से मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं। उस दिन जब मैं इसे स्कूल छोड़कर गई और वो अंदर गया तब वो स्टूडेंट वापस मेरे बेटे को परेशान करने लगे और वो उसका वीडियो भी बना रहे थे और उन लोगों ने विक्टर को पशु का मल खिलाने की कोशिश भी की और पत्थर पर टकराने के कारण उसके सर पर चोट भी लग गई। मेरा बेटा डरकर वहां से भाग गया और वो स्कूल का रास्ता भूल गया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो वो बाहर मीडिया को देखकर काफी डर गया और सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उन लड़कों ने उसके साथ क्या किया था। यहीं पर विक्टर के हाथ में चार्ली का फोटो लग गया और उसने उसके फोटो को ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि विक्टर काफी अच्छा ऑब्जर्वर है और उसने स्केच आर्टिस्ट को चार्ली का हुलिया बताया। विक्टर को जिन स्टूडेंट ने परेशान किया था उन्हें डर था कि विक्टर सब कुछ सच ना बता दे, इसलिए उनमें से एक लड़के ने अपनी मॉम से मेरे घर पर कॉल भी करवाया था कि वो विक्टर के साथ खेलना चाहता है ताकि वो मेरे घर पर आकर विक्टर को प्रेशराइज करे कि वो सच ना बताए। उसी रात वो लड़का मेरे घर पर भी आया विक्टर को डराने के लिए और विक्टर ने अलार्म बजा दिया और वो लड़का डरकर भाग गया। आगे पैट्रिशा स्कूल में पुलिस ले जाकर उस लड़के को अरेस्ट करवा देती है। उसी वक्त पैट्रिशा को पाको नाम के आदमी का कॉल आता है और पाको पैट्रिशा से कहता है, हमें आपका नंबर राहुल से मिला। जिस आदमी को राहुल ने डराने के लिए कहा था एक्चुअली वो हमारे हाथों मारा गया। हमें लगा था कि उस आदमी को डराना धमकाना आसान होगा पर उस आदमी ने हम पर हमला कर दिया और वो हमें मारने वाला था, मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। पाको के आदमी पर हमला करने के बाद पाको चार्ली पर गोली चला देता है। यह सुनकर पैट्रिशा कहती है, पर मैंने राहुल को इस काम के लिए मना कर दिया था। पाको कहता है, राहुल को भूल जाओ, इसका उसमें कोई लेना देना नहीं। हम लाश को ठिकाने लगा देंगे, तुम हमें पैसा दे देना। मुझे और मेरे फ्रेंड को $6 मिलियन चाहिए होंगे और हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तब पैट्रिशा कहती है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा कहकर पैट्रिशा कॉल कट कर देती है। पैट्रिशा काफी घबरा गई थी और तभी पाको पैट्रिशा को एक फोटो भेजता है। यह फोटो चार्ली के डेड बॉडी का था और इसे देखकर पैट्रिशा डर जाती है। आगे पैट्रिशा राहुल से कहती है, मैंने तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए बोला था और तुमने अपने 2 बेवकूफ दोस्तों को यह काम करने के लिए भेज दिया और अब वो दोनों उस आदमी को मारकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे। राहुल कहता है, वो लोग मेरे दोस्त नहीं है, मुझे उनसे कुछ पैसा लेना था और मैंने उन्हें ये काम दे दिया और ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, इसलिए इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें इस झंझट से निकलना है तो वो जैसा बोल रहे वैसा कर दो।
आइंदा मुझसे मिलने यहाँ पर मत आना। यह सुनकर पेट्रिशा गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। आगे पेट्रिशा अपने वहाँ काम करने वाली अल्बा नाम की लेडी के साथ अपने बेटे विक्टर को कहीं भेज देती है। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ रकील पुलिस स्टेशन में जाकर अर्नेस्टो से मिलती है और वो अर्नेस्टो से कहती है, मेरा हस्बैंड कल रात से गायब है, मुझे लगा कि उस बच्चे के केस में आप लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। तब अर्नेस्टो कहता है, हमने पता किया और हमें पता चला कि चार्ली का कोई हाथ नहीं था उस बच्चे के किडनैपिंग में। तब रकील कहती है, मैं जानती थी चार्ली बुरा आदमी नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आगे अर्नेस्टो और पुलिस की टीम उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर पिछली रात डॉग फाइट हो रही थी और एक पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो से कहती है, चार्ली का फोन लास्ट टाइम यहीं पर एक्टिव था, उसके बाद से ही फोन बंद है। पुलिस को वहां पर चार्ली की गाड़ी मिल जाती है और इसके अलावा वहां पर 2 बाइक्स खड़ी थी। तभी अर्नेस्टो को वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। आगे विक्की नाम की पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो को अंदर ले जाती है जहां पर डॉग फाइट हो रही थी और वो लोग वहां के टॉयलेट एरिया में भी जाते हैं जहां पर विक्की अर्नेस्टो से कहती है, ये डोर अंदर से लॉक किया गया था और यहाँ पर हमें खून के निशान भी मिले और हमें यहाँ पर सभी जगह चार्ली के फिंगरप्रिंट भी मिले और ये वो विंडो है जो हमें टूटी हुई मिली, हमें लगता है वो लोग यहीं से भागे थे। पुलिस की टीम वहां के सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी देखती है तो उसके अंदर उन्हें चार्ली वहां पर आता हुआ दिखाई देता है और वो अपनी गाड़ी खड़ी कर अंदर चला जाता है। चार्ली के बाद वहां पर 2 बाइकर्स भी आते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं, पर चार्ली और वो दोनों ही बाइकर्स वापस बाहर नहीं आते। उनमें से एक बाइकर्स का नाम सैमुअल गेरिडो है, इसके पास हमेशा गन रहती है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ये काफी डेंजर भी है। दूसरे बाइकर का नाम हेक्टर दुरान है जो सैमुअल के साथ ही काम करता है। इन दोनों के मोबाइल अभी बंद आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन चार्ली गायब हुआ था इनके रजिस्टर नंबर से राहुल नाम के आदमी को कॉल किया गया था। राहुल नाम का यह आदमी पोर्ट पर काम करता है और 10 साल पहले इस आदमी को भी जबरन वसूली के केस में अंदर किया गया था। और आप गेस कीजिए इस आदमी का केस किसने लड़ा था? अर्नेस्टो कहता है, पेट्रिशा ने। विक्की कहती है, हाँ बिल्कुल। राहुल और पेट्रिशा के बीच में भी कल फोन से बात हुई थी। आगे अर्नेस्टो कुछ पुलिस वालों को लेकर राहुल के ऑफिस में पहुंचता है और अर्नेस्टो राहुल से कहता है, हमें आपके और पेट्रिशा के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है। राहुल कहता है, क्या आप लोग मुझे कुछ मिनट देंगे, मुझे एक मीटिंग कैंसिल करवानी होगी। यह सुनकर अर्नेस्टो राहुल को इजाजत दे देता है और राहुल अपने ऑफिस में चला जाता है। अर्नेस्टो और पुलिस वाले वेट कर रहे थे, तभी राहुल पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने लगता है। तब पुलिस वाले भी उसे देख लेते और वो भी उसका पीछा करने लगते, पर कंटेनर के बीच में छिपकर राहुल किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस जंगल में उस एरिया के आसपास छानबीन कर रही थी जहां से चार्ली गायब हुआ था और पुलिस को एक गड्ढे में कुछ मिलता है। दूसरी तरफ पेट्रिशा को भी पता चल चुका था कि पुलिस राहुल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का काम समेटकर वहां से निकलने लगती है। तभी बिल्डिंग के रिसेप्शन पर बैठी लेडी पेट्रिशा को देखकर कहती है, मैम आपके लिए एक पार्सल आया है। आगे पेट्रिशा अल्बा को भी कॉल करती है जो विक्टर को लेकर किसी अनजान जगह पर पहुंच गई थी। पेट्रिशा अल्बा से कहती है, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े उसे बाहर से मंगवा लेना, पर विक्टर को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। अल्बा विक्टर को लेकर किसी दूर इलाके में बने घर में रहने चली गई थी, पर हम देखते वहां पर भी कोई पहुंच गया था और वो उन दोनों पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ पेट्रिशा लिफ्ट में थी और वो उस पार्सल को खोलने लगती है जो रिसेप्शन पर बैठी लेडी ने उसे दिया था। पार्सल को खोलते ही पेट्रिशा डर जाती है और वो पार्सल उससे छूट जाता है क्योंकि उस पार्सल के अंदर चार्ली की कटी हुई उंगली थी और उस बॉक्स के ऊपर 6 मिलियन लिखा था। पेट्रिशा काफी डर गई थी, फिर भी वो किसी तरह से उस उंगली को वापस उस बॉक्स में रखती है और पेट्रिशा उस बॉक्स को उठाकर अपनी कार लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी पार्किंग में उसे कैरिनो दिखाई देता है और कैरिनो पेट्रिशा से कहता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। आगे कैरिनो पेट्रिशा को उसी डॉग फाइट वाली जगह पर ले जाता है और अर्नेस्टो वहां पर पेट्रिशा से कहता है, चार्ली गायब हो चुका है, हमें यहाँ पर उसकी कार और उसका मोबाइल मिला और बाथरूम में उसके ब्लड ट्रेसेस भी मिले। हमें अनजान अटैकर्स के बारे में पता चला जिन्होंने चार्ली पर शायद अटैक किया था। उस अटैकर का कनेक्शन हमें राहुल नाम के आदमी से मिला। क्या आप राहुल नाम के किसी आदमी को जानती हो? जब हम राहुल से पूछताछ करने गए तो वो आपका नाम सुनते ही वहां से भाग खड़ा हुआ और अब वो अपनी फैमिली के साथ कहीं गायब हो गया। आगे अर्नेस्टो पेट्रिशा को अंदर ले आता है तो वहां पर स्ट्रेचर पर एक बॉडी पड़ी हुई थी, बॉडी ढकी हुई थी और अर्नेस्टो कहता है, हमें पास ही गड्ढे से ये बॉडी मिली, क्या अब तुम हमें सच बताओगी क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। पेट्रिशा उस बॉडी के पास जाकर उससे कपड़ा हटाती है तो उसके नीचे एक डॉग की बॉडी थी। अर्नेस्टो पेट्रिशा से सब कुछ उगलवाना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाता। पुलिस वाले पेट्रिशा को उसके घर पर छोड़ देते और पेट्रिशा उस उंगली को अपने घर के गार्डन के पेड़ के नीचे गाड़ देती है। आगे पेट्रिशा जाने लगती है तभी उसकी कार में छिपा हुआ राहुल उसे पकड़ लेता है
और राहुल कहता है पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है और पुलिस मेरे पीछे है। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और तुम भी अब बचकर नहीं जा पाओगी। मुझे पता है वो लोग कहाँ पर छिपे हैं। उन लोगों को रास्ते से हटाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। आगे राहुल पेट्रिशा को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ पर एक बंद पड़ा हुआ घर था। आगे पेट्रिशा और राहुल उस घर के अंदर जाते। वहाँ अंधेरा था और पेट्रिशा को वहाँ पर चार्ली के जूते नजर आते हैं। जूतों के पास ही एक बाथटब पड़ा हुआ था जिसके अंदर खून था और इंसान को काटने वाले हथियार भी मौजूद थे। खून और हथियार देखकर पेट्रिशा समझ जाती है कि चार्ली को यहाँ पर काटा गया होगा। पेट्रिशा को डर लग रहा था तभी राहुल उसे अंदर वाले कमरे बुलाता है जहाँ पर बिस्तर लगे थे और कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी। राहुल पेट्रिशा से कहता है ये देखो उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा। वहां पर एक लैपटॉप रखा हुआ था जो वो लोग वहां पर छोड़कर गए थे। राहुल कहता है इस लैपटॉप में उस रास्ते का मैप है जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए हैं। उन लोगों को पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। उसी वक्त पेट्रिशा को वापस सैमुअल का कॉल आता है और सैमुअल पेट्रिशा से कहता है तुम्हारा यहाँ पर आना अच्छा आइडिया नहीं था। और राहुल को कहना हम उससे बाद में हिसाब बराबर करेंगे। चलो अब तुम लैपटॉप के सामने बैठो। क्या तुम्हें वहां पर एक रेड पेन ड्राइव दिखाई दे रही है? तो उस पेन ड्राइव में इंस्ट्रक्शन है तुम्हें कल हमें पैसा कैसे डिलीवर करना है। अब लैपटॉप में विंडो को मिनिमाइज करो। पेट्रिशा वैसे ही करती है तो उसे उसकी मेड अल्बा और विक्टर के फोटो दिखाई देते हैं। अल्बा विक्टर को जहां पर लेकर गई थी ये वहां के फोटो थे। फोटो को देखकर पेट्रिशा रोने लगती है और वो सैमुअल से पूछती है तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। सैमुअल कहता है अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अब जल्दी वहां से निकल जाओ वहां पर पुलिस आने वाली है। और पेट्रिशा और राहुल को पुलिस का सायरन सुनाई आता है। पेट्रिशा भी राहुल को लेकर जल्दी से वहां से निकल जाती है और आगे जाकर वो राहुल को अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। राहुल भी गाड़ी से उतर जाता है और पेट्रिशा गाड़ी लेकर निकल जाती है। अब आगे पेट्रिशा एक बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म के ऑफिस में जाती है और पेट्रिशा वहां के मैनेजर से कहती है मुझे अपना घर बॉन्ड शेयर सब कुछ बेचकर पैसा चाहिए। पेट्रिशा के वहां से जाने के बाद मैनेजर अर्नेस्टो को कॉल करता है और कहता है पेट्रिशा ने मुझे $6 मिलियन का इंतजाम करने के लिए कहा है। अर्नेस्टो कहता है ठीक है उसे जो चाहिए वो दे दो और मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करो। अर्नेस्टो उस वक्त वहीं पर था जहां पर राहुल और पेट्रिशा गए थे और बाथटब के ब्लड को देखकर अर्नेस्टो विकी से कहता है इस ब्लड को सैंपल के लिए लैब में भेजो हमें जल्द बॉडी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ पेट्रिशा अपने लैपटॉप में वो पेन ड्राइव ओपन करके देखती है जिस पेन ड्राइव में पैसा सैमुअल तक कैसे पहुंचाना है उसके इंस्ट्रक्शन थे। तभी पेट्रिशा को जज का फोन आता है और पेट्रिशा कहती है तुम्हें क्या पता चला। जज कहता है पुलिस को पता चल चुका है कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो चुका है और तुम पैसा भेजने वाली हो। पैसा एक्सचेंज करने के बाद पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी ताकि उस लापता आदमी का वो लोग पता लगा सके। अब अगले दिन सुबह पेट्रिशा अपने घर से एक सूटकेस लेकर निकलती है और पेट्रिशा अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है क्या तुम ऑफिस में हो आज तुम्हारी छुट्टी है। आगे पेट्रिशा घर से निकल जाती है और घर के बाहर मौजूद पुलिस वाला अर्नेस्टो को कॉल करके बता देता है पेट्रिशा यहाँ से निकल चुकी है। तब अर्नेस्टो भी अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर मौजूद था और वो पेट्रिशा के वहां पर आने का वेट करने लगता है। पेट्रिशा वहां पर आती है और अर्नेस्टो की टीम पेट्रिशा पर नजर रख रही थी। एक आदमी जो बैंक के बाहर खड़ा था वो पेट्रिशा का पीछा करने लगता है। आगे अर्नेस्टो के कहने पर बैंक का मैनेजर नोटों के बीच में जीपीएस लगाकर उसे एक्टिवेट कर देता है और अर्नेस्टो को भी अपनी स्क्रीन पर जीपीएस लोकेशन दिखाई देने लगी थी। आगे पेट्रिशा पैसा लेकर वहां से जाने लगती है तभी पेट्रिशा की नजर वहां खड़े आदमी पर पड़ती है और उसे देखकर पेट्रिशा पलटकर टॉयलेट चली जाती है। अब पेट्रिशा टॉयलेट के अंदर थी और वो आदमी टॉयलेट के दरवाजे पर नजर रख रहा था। कुछ समय बाद एक और लेडी बाहर निकलती है पर वो भी पेट्रिशा नहीं थी और तभी तीसरी लेडी बाहर निकलती है और वो भी पलटकर वहां से निकल जाती है। अब पेट्रिशा को टॉयलेट में काफी देर हो चुकी थी और जीपीएस टॉयलेट में बता रहा था। तब अर्नेस्टो विकी को कहता है तुम जाकर पता करो। विकी टॉयलेट में जाकर देखती है तो वहां पर पेट्रिशा नहीं थी और विकी अर्नेस्टो को कहती है वो हमें चकमा देकर यहाँ से निकल चुकी है। आगे विकी बाहर आकर उस आदमी से पूछती है क्या तुमने उसे यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। तब वो आदमी कहता है यहाँ से 3 लेडीज निकली पर कोई भी पेट्रिशा नहीं थी। आगे विकी वापस टॉयलेट में जाती है तो वहां पर एक लेडी खड़ी हुई थी और विकी उस लेडी को पेट्रिशा का फोटो दिखाकर पूछती है क्या तुमने उसे देखा। एक्चुअल में वो लेडी पेट्रिशा की सेक्रेटरी थी जो वहां पर रहकर पेट्रिशा की हेल्प कर रही थी। पेट्रिशा ने अपना भेष बदल दिया था और वो दूसरी कार में पैसा लेकर वहां से निकल जाती है। पुलिस ने पेट्रिशा की सेक्रेटरी को पकड़ लिया था और अर्नेस्टो विकी से कहता है इससे और जानकारी निकालो। अर्नेस्टो बाहर निकलता है तब कैरिनो कहता है पेट्रिशा का पता चल चुका है, हमारे एक एजेंट ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ पेट्रिशा भी अपनी कार लेकर एक पुल के नीचे जाकर अपनी गाड़ी रोकती है जहां पर पुल के नीचे पहले से एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। एक पुलिस वाला भी पेट्रिशा पर दूर से नजर रख रहा था। पेट्रिशा गाड़ी से पैसों के ब्रीफकेस के साथ नीचे उतरती है
तब पेट्रिशा पर नजर रखने वाला पुलिस वाला अर्नेस्टो से पूछता है, वो गाड़ी से ब्रीफकेस लेकर नीचे उतरी है, क्या हम उसे पकड़ ले? अर्नेस्टो कहता है, नहीं अभी नहीं, जब वो किडनैपर्स को पैसा देगी तब हम उसे पकड़ेंगे। पेट्रिशा उस काली गाड़ी के टायर के पास से चाबी निकालती है और ब्रीफकेस लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और पेट्रिशा उस काली गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है। तब वो पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी से पेट्रिशा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। तभी पुल के नीचे सैमुअल और हेक्टर भी अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और वो पुल के नीचे रखी पेट्रिशा की गाड़ी की डिक्की ओपन करते, जिसके अंदर एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। वो लोग उस बैग को ओपन करते तो उसके अंदर ब्रीफकेस था और वो पूरा ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ था। पेट्रिशा पुलिस को धोखा देने के लिए अपने साथ खाली ब्रीफकेस ले गई थी। अब पेट्रिशा गाड़ी से जा रही थी तो वो देख लेती है कि पुलिस की गाड़ी भी उसका पीछा कर रही थी। सैमुअल कहता है, तुम रूट को फॉलो करो और लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अब तुम्हें चार्ली की लाश से छुटकारा भी पाना है। वो लाश तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। पेट्रिशा पीछे देखती है तो पीछे कपड़े से ढकी हुई एक लाश पड़ी हुई थी और खून से सने हुए पैर को देखकर पेट्रिशा डर जाती है। आगे वहां पर अर्नेस्टो भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो भी पेट्रिशा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। आगे रूट को फॉलो करते हुए पेट्रिशा जंगल के रास्ते पर पहुंच जाती है और अर्नेस्टो भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। तभी रास्ते में अर्नेस्टो की गाड़ी खराब होकर बंद पड़ जाती है। पेट्रिशा भी बताई लोकेशन पर पहुंचती है जहां पहाड़ के ऊपर एक पुराना मकान बना हुआ था। पेट्रिशा अंदर जाती है तो अंदर विक्टर लेटा हुआ था। किसी तरह पेट्रिशा विक्टर को हाथ लगाती है और विक्टर उठ जाता है। यह देखकर पेट्रिशा काफी खुश होती है और पेट्रिशा विक्टर को गले लगा लेती है। आगे विक्टर पेट्रिशा को एक छोटी हाथी की मूर्ति देता है। यह वही हाथी की मूर्ति थी जो पेट्रिशा ने राउल के ऑफिस में देखी थी। विक्टर कहता है, ये मूर्ति उसने आपको देने के लिए कहा था। उस हाथी की मूर्ति को देखकर पेट्रिशा को भी कुछ कुछ बातें समझ आने लगती है। दूसरी तरफ हम हेक्टर और सैमुअल को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर जाकर एक प्राइवेट प्लेन में बैठ जाते हैं और वो उस पैसे वाले ब्रीफकेस को वहां बैठे राउल को देते हैं। राउल ब्रीफकेस ओपन करके देखता है तो वो पूरा ब्रीफकेस नोटों से भरा हुआ था और राउल प्लेन में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ था। आगे पेट्रिशा बाहर जाती है तो वहां पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी। अर्नेस्टो कहता है, अब तुम हमें सब कुछ बताओ। तब पेट्रिशा उस काली गाड़ी का पीछे का डोर ओपन करती है जिसमें चार्ली की लाश पड़ी हुई थी। अर्नेस्टो कपड़ा हटाकर लाश को देखता है तो वहां पर कोई लाश नहीं थी। एक्चुअल में वहां पर ब्लड लगाकर कटा हुआ मैनिक्विन रखा हुआ था। ये सब देखकर पेट्रिशा भी शॉक रह जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। राहुल का प्लेन भी टेक ऑफ होने वाला था तभी वो किसी को कॉल करता है और पुलिस की टीम जहां मौजूद थी वहीं खड़ी गाड़ी से फोन की बेल बजती है। पुलिस उस ट्रक का शटर ओपन करके देखती है तो उसके अंदर चार्ली बैठा हुआ था और चार्ली की उंगली काट दी गई थी। चार्ली को देखकर पेट्रिशा समझ जाती है कि ये सारा प्लान उसका पैसा लूटने के लिए किया गया था। पेट्रिशा की जिंदगी भर की कमाई राहुल ने लूट ली थी और राहुल पैसा लेकर देश छोड़कर भाग चुका था। और हाथी की मूर्ति को देखकर पेट्रिशा समझ जाती है कि राहुल भी हेक्टर और सैमुअल के साथ था। पेट्रिशा जिस आदमी से हेल्प मांगने गई थी उसी ने उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली। यह जानकर पेट्रिशा पहाड़ के किनारे जाकर गुस्से से जोर से चिल्लाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।